आपका जो टॉपिक है वो है हमारे पास वेरिएबल स्कोप। ठीक है, वेरिएबल स्कोप जो होते हैं वो हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पर आज जो टॉपिक कवर करवाऊंगी वो है हमारा होस्टिंग। होस्टिंग के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। देन हम करेंगे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ हम इंक्वायर और मॉड्यूलस भी पढ़ेंगे। तो हमारी यहाँ पर एक क्लास कवर हो जाएगी जो हमने लास्ट सेकंड क्लास थी हमारी, वो मैं कवर अप करवा रही हूँ। ठीक है, और ये भी आप सबकी काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद जो है वो मैंने ये क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो अब क्या करना है, आपने वेरिएबल स्कोप की बात कर लेते हैं। वेरिएबल स्कोप्स के लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्कोप क्या होता है। तो स्कोप को जानने के लिए हम आ जाते हैं अपने VS कोड पर, जहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। लाइक मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ न्यू के नाम से, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिस फोल्डर जिसे कहती हूँ। ठीक है, तो अगेन फोल्डर के अंदर जाने का हमारे पास CMD के साथ कोड स्पेस डॉट, ये चीज़ें हमें रिमाइंडर में रखनी है और करते रहने से हमें ये चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं। और index.ts, आपने अपनी फाइल का नाम हमेशा जब भी आपने वर्क करना है index.ts ही रखना है, बिकॉज index.ts जो होती है वो हमारी मेन फाइल होती है। या आप main.ts रखेंगे या index.ts रखेंगे। तो अब आज का हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले है वो वेरिएबल स्कोप। तो यहाँ मैं ऐड कर लेती हूँ वेरिएबल स्कोप। सो इसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्कोप क्या होता है। जस्ट अ मिनट, मैं ये AWS अपना बंद कर देती हूँ क्योंकि ये फिर आपको डिफरेंट कमेंट्स करता रहता है। स्कोप क्या होता है, तो स्कोप की डेफिनेशन मैं ये कहूँगी कि स्कोप जो होता है वो बेसिकली हमारा वो एरिया होता है जहाँ पर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप ये जो टॉपिक्स है ना वेरिएबल स्कोप और लाइक हमारे पास होस्टिंग, ये टॉपिक्स जस्ट हमारे इंटरव्यू में आते हैं, इनकी कोई मायने नहीं है, लेकिन हमारे लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। हमें पता होने चाहिए कि वेरिएबल स्कोप्स क्या होते हैं, खाली स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है। ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए। सो स्कोप जो होता है वो बेसिकली हमारे पास एरिया होता है। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ एन एरिया, it is an area where we can use variable। अपने वर्डिंग में आप कुछ भी से where we use variable। ठीक है, जहां हम वेरिएबल को यूज करेंगे, ये ऐसा एरिया है हमारा। अब हमें क्या करना है, लास्ट सेकेंड हमारे पास कि हम इसे कितनी टाइप्स होती हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ स्कोप क्या है। टाइप्स ऑफ स्कोप, ये हमारे पास आ गया स्कोप। स्कोप हमने समझ लिया कि जहां हम वेरिएबल को रखते हैं वो स्कोप कहलाता है। आप इसे उर्दू में भी अपने पास डिफाइन कर सकते हैं। जहां वेरिएबल बनाते हैं वो एरिया स्कोप कहलाता है। जस्ट आप इसे जो है वो डबल स्लैश के साथ कमेंट कर लेंगे। अब टाइप्स ऑफ स्कोप हमारे पास आती है। नंबर 1 पर हमारे पास जो टाइप आती है वो होती है हमारी 2 टाइप्स, लोकल स्कोप एंड नंबर 2 ग्लोबल स्कोप। अब ये देखें, इसने हमें डिफरेंट किस्म के यहाँ से भी दे दिए, लेकिन मैं अभी फिल वक्त आपको बता रही हूँ कि लोकल क्या होता है और ग्लोबल क्या होता है। दो चीज़ों की अभी हम बात करेंगे, अभी हम ब्लॉक स्कोप की बात नहीं करेंगे। एक और टाइप की होती है हमारे पास, वो होती है ब्लॉक स्कोप। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं लोकल की और ग्लोबल की। तो अब लोकल स्कोप की एक आप मिसाल देख लेंगे। लोकल स्कोप क्या होता है, वो स्कोप होता है हमारे पास जो कि हमारे पास किसी भी एक लाइन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ब्लॉक के अंदर बताया जाता है। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट, मैं एक बनाकर दिखाती हूँ आपको। लेट एज इक्वल्स टू 17, ये मेरा एक वेरिएबल बन गया। अब इसके बाद मैं एक फंक्शन लगा रही हूँ या फिर मैं इसके बाद एक और स्टेटमेंट लिख रही हूँ इफ की। इफ एज इज इक्वल टू, मैं कोई स्टेटमेंट बना रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ये दोबारा मेरा रन, इससे मैं बंद कर देती हूँ। ओके, क्या किया मैंने कि मैंने एक एज बनाई है
पॉज हो गया फिर भी दे रहा है। ओके, मैंने एक एज बनाई है, वो है वेरिएबल के साथ, और उसमें मैंने इनपुट दिया है 17। अब मैं एक इफ की स्टेटमेंट लिख रही हूँ कि इफ ट्रू, तो इसकी स्टेटमेंट सबको बनानी आती है सिंपल। अगर आपको इफ एल्स की स्टेटमेंट्स नहीं आती तो आप मेरी रिवीजन क्लासेस में जाकर भी इफ एल्स स्टेटमेंट देख सकते हैं। कंसोल हो जाए मेरे पास एज, तो यहाँ पर मेरे पास एज कंसोल हो जाएगी। ये मेरे पास बन गया ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन अगर मैं चाहूँ इसको बाहर भी कंसोल करवाना तो ये बाहर भी कंसोल हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग एज, ये मुझे बाहर भी प्रिंट करवा देगा और ये मुझे अंदर भी प्रिंट करवा देगा। बट ग्लोबल वेरिएबल ये हमारे पास है ग्लोबल, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास पूरी कोडिंग के बाहर है। इस ब्लॉक, ये जो एक ब्लॉक हमने लगाया है, इस ब्लॉक के अंदर रन नहीं कर रहा है। ये जस्ट इस ब्लॉक के अंदर नहीं रन करेगा, ये ब्लॉक से बाहर भी रन करेगा। ये ग्लोबल कहलाता है। लाइक ये मतलब ये सब जगह रन करेगा। उसके बाद हम ब्लॉक वेरिएबल की बात करें, अगर लोकल की बात करें, जैसे कि अगर आपने ट्रेन सिस्टम देखा हो ना, तो आप उससे दिखाएंगे कि हमारे पास जो ट्रेन सिस्टम होता है उसके अंदर लोकल ट्रेन सिस्टम जो होती हैं, जो कि हमारे पास मूव करती हैं कराची से लांडी, लांडी से मलिर, और फिर अगेन वो सिटी कैंट और इस तरह की वो लोकल ट्रेन्स होती हैं। तो वो हमारी जो ट्रेन्स होती हैं उनकी एक लिमिट्स है, उनको एक एरिया बता दिया, एक स्कोप बता दिया है कि आपने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चलना है। इससे बेहतर मिसाल मैं कोई और नहीं दे सकती, मुझे इससे अच्छी और कोई मिसाल समझ नहीं आ रही लोकल और ग्लोबल को समझने के लिए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक ट्रेन चलती है जो कि हमारे पूरे कंट्री को कवर करती है, तो वो हमारी ग्लोबल ट्रेन हो गई। लाइक ग्लोबल स्कोप हो गया, क्योंकि उसको पूरे पाकिस्तान का स्कोप दे दिया गया है कि आप कश्मीर भी जा रही हैं, ये कश्मीर भी जाएगी, ये लाइक पंजाब भी जाएगी, ये सरहद भी जाएगी, उसकी लिमिट्स नहीं है, वो हर जगह चलेगी। इसी तरीके से ग्लोबल जो हमारा स्कोप है, वो वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास पूरी कोडिंग में कहीं भी रन हो सकता है, लेकिन लोकल वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लॉक में चलेगा, और उसे, उसकी पहचान क्या है कि उसे हम ब्लॉक में ही लिखेंगे। लाइक मैं जैसे यहाँ पर लिख रही हूँ लेट एज इक्वल्स टू 12, ठीक है, इसे मैंने ब्लॉक में लिखा तो ब्लॉक में मुझे ये वेरिएबल चलेगा और लोकल में मेरे पास ये वेरिएबल चलेगा। तो सिंपल इतना सा डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाह रही थी ग्लोबल का और लोकल का। आई होप सो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल हैं। सिंपल बात है, पहली है लोकल स्कोप, दूसरा है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप हमारे पास पूरी कोडिंग में सब जगह रन हो सकता है, और लोकल स्कोप हमारे पास सिर्फ हमारे ब्लॉक में रन करेगा। दैट्स इट की तरफ। और अब हमारा सेकंड टॉपिक आफ्टर स्कोप वेरिएबल के बाद हमारे पास है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है? हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में होस्टिंग एक मेन फीचर तो है, और लेकिन ये जावा स्क्रिप्ट का फीचर है। ठीक है, तो इसको जस्ट, इसका कोई यूज़ नहीं है बेसिकली हमारी कोडिंग के अंदर, लेकिन इसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके सामने होस्टिंग का वर्ड अननाउन होकर आपके सामने आता है तो फिर आप पजल हो सकते हो ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि होस्टिंग क्या होता है। उसे डिफाइन करने के लिए आपके पास एक अच्छी डेफिनेशन मैं यहाँ पे प्रेफर कर दूंगी कि आप ये डेफिनेशन यूज़ करके अपने होस्टिंग को डिफाइन कर सकते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग क्या होता है कि हमारे पास, आप सिंपल वे में कह सकते हो कि ये एक वेरिएबल होता है। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं वार के केस में, जब भी वार के केस में, वार में वेरिएबल बनाते हैं, इसे मैं कमेंट कर लेती हूँ क्योंकि इट्स जस्ट अ डेफिनेशन, इसको समझने के लिए एक डेफिनेशन की नीड है। जब भी हम वार में कोई वेरिएबल बनाते हैं, कोई वेरिएबल बनाते तो उसकी वैल्यू उठकर ऊपर चली जाती है, ऊपर चली जाती है, और यानी कि टॉप पर चली जाती है। इसे हम होस्टिंग कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम होस्टिंग कहते हैं। यानी उसकी वैल्यू जो है वो उठकर टॉप पर चली जाती है, उस प्रोसेस को हम होस्टिंग कहते हैं। होस्टिंग, दिस प्रोसेस इज
इसी प्रोसेस को होस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैं अब आपको समझा भी देती हूँ कि होस्टिंग कहाँ हो रही होती है हमारे पास। लाइक हम यहाँ पर हैं, ये मेरे पास ts की फाइल है, इसे मैं जब कंपाइल करवाऊंगी ना यहाँ पर, तो मेरे पास एक js की फाइल बनेगी, tsc स्पेस index.js। जब हम करते हैं, चलाते हैं, तो हमारे पास आपकी नज़र यहाँ पर होनी चाहिए एक एक मिनट, जस्ट अ मिनट, tsc स्पेस index.ts index.ts मैंने बनाया, तो मेरे पास यहाँ index.js की फाइल डिक्लेयर हो गई। अब मैं इस फाइल के अंदर जाऊंगी, कुछ चीज़ें जो है वो स्टूडेंट्स को क्लास में समझ में भी नहीं आई थी। मैं जब गवर्नर हाउस में क्लास में थी, तो काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पजल हो रहे थे कि ये सर ने कमांड्स कहाँ चलाई है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इससे क्लियर किया है कि होस्टिंग की कमांड जो है वो आपको index.js पर जाकर चलानी है। वहाँ पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपने लिखना है एक वेरिएबल, एग्जाम्पल के लिए लेट एज, एज आपने लिखनी है, ठीक है। और साथ में आपने क्या करना है, इसे कंसोल लिखना है, कंसोल डॉट लॉग। ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है कि ये क्या चीज़ मैं आपको करवा रही हूँ, एज। तो यहाँ पर क्या होगा, एज हमें प्रिंट करवाएगा, लेकिन आउटपुट में हमारे पास क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर मैंने किया कंसोल डॉट लॉग एज, और नीचे मैं अगेन कर रही हूँ var age इक्वल्स टू 25। अगर मैं ये काम करती हूँ कि कंसोल डॉट लॉग ऊपर कर देती हूँ और नीचे मैं एज डिक्लेयर करती हूँ, टाइप स्क्रिप्ट मुझे इस कंडीशन में एरर देगा, टाइप स्क्रिप्ट मुझे इस कंडीशन में एरर देगी, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में मुझे एरर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एरर को डिटेक्ट ही नहीं करती है। इसीलिए हम टाइप स्क्रिप्ट में काम करते हैं, यानी हम इसकी टाइप्स में काम करते हैं, और जावा जो है वो हमें एरर नहीं देती है। लेकिन जब हम इसे प्रिंट करवाते हैं, node space index.js, index.js की जस्ट कमांड चलाऊंगी मैं और प्रिंट करवाऊंगी, तो ये मुझे बता रहा है कि आपका जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, प्रिंट करवाया है, वो अनडिफाइन है। अनडिफाइन क्यों है, क्योंकि मैंने पहले प्रिंट करवाया। मैं अगर इस बात को मैं सिंपल वे में बताऊं कि टाइप स्क्रिप्ट जो होती है ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है। सबसे पहले हम कोडिंग को स्टार्ट करेंगे ना, रीड करना, तो हमें पहली लाइन को क्लियर करना है, फिर सेकंड को क्लियर करना है, फिर हम थर्ड पर आते हैं। तो हमें पहले पहली लाइन पे उसने मुझे कहा कि आप प्रिंट करवाएं एज, लेकिन एज मैंने नीचे बता दी, तो एज मैंने जब उसे डिक्लेयर ही नहीं की, तो वो मुझे एज कहाँ से प्रिंट करवाएगा, तो इसलिए उसने मुझे प्रिंट करवाया अनडिफाइंड। तो अब आप मेरे ख्याल है इसमें समझ गए होंगे कि आपको सिर्फ सिंपली ये बात बतानी है, और ये जस्ट एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज होस्टिंग इन जावा। होस्टिंग जावा में क्या होती है, इन टाइपस्क्रिप्ट भी आ सकती है, इन जावा भी आ सकती है। दोनों ही केस में आप ये कहेंगे कि इसमें जो वैल्यू होती है, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वैल्यू जो है वो उठकर पोजीशन उसकी टॉप पर चली जाती है। इस प्रोसेस को हम होस्टिंग कहते हैं, और इस केस को हम यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये हमें एरर देता है, ये हमारा एरर होता है, इसलिए इसका कोई यूज नहीं होता। इसीलिए हम वार को भी यूज़ नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि वार जो है वो टाइप स्क्रिप्ट का पुराना वर्जन है, और अब हमारे पास वर्जन अपडेट हो चुका है लेट और कॉन्स्ट के साथ, तो हम इसे अपडेट करके वर्क करते हैं। अब यहाँ पर दो पॉइंट्स आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। वो दोनों पॉइंट्स क्या हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले मैं इस काम को जो है वो वाइंड अप कर देती हूँ क्लियर करके, index.js को बंद कर देती हूँ। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, और वो है वैल्यू को डिक्लेयर करना वेरिएबल को, और वेरिएबल को इनिशियलाइज करना क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इनिशियलाइज क्या होता है। समटाइम आप देखेंगे टाइप स्क्रिप्ट में जो है वो हमारे लेक्चर्स के दौरान इनिशियलाइज और डिक्लेयर के वर्ड्स यूज होते हैं, तो हमें जब पता ही नहीं होंगे कि ये क्या होते हैं, तो हम पजल हो जाते हैं, हम उस लेक्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसको मैंने स्टार्ट में ही बता दिया कि मैंने आपकी वैल्यू ये रखी है, तो ये मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। और इसी तरीके से डिक्लेयर करना ये कि मैं पूरा वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगी एक एक चीज़, ठीक है।
यानी पूरा बता दूंगी। डिक्लेयर में क्या होगा, मैं क्लियर कर दूंगी, लेट के साथ पूरा मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी और उसको पूरी प्रॉपर टाइपिंग के साथ मैं उसे डिक्लेयर करूंगी कि ये मेरे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, ये मेरा मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, बता दिया कि आपका ये वैल्यू है और साथ में मैंने उसको प्रिंट भी करवा दिया। ठीक है, और इनिशियलाइज क्या होता है, जस्ट मैंने एक चीज़ लिखी और उसे बता दिया कि आपकी ये मैंने स्टार्ट ले लिया है, आपका ये पॉइंट है। सो ये दो पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट है जानने। और नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा पास ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे और इंक्वायरर को डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट करने से पहले मैं आपको इंक्वायरर डिस्कस करूंगी कि इंक्वायरर क्या होता है। इंक्वायरर बेसिकली हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, और मॉड्यूलस और इंक्वायरर बहुत ईजी वे में सब समझ चुके हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हमने कर ली है इसकी। मैं इसे नहीं करवाना चाह रही थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर ऑन द स्पॉट मैंने जो है वो ये सजेशन लिया है कि मैं एक दफ़ा ये टॉपिक भी कवर करवा देती हूँ, क्योंकि ये क्लास में हुए हैं तो क्लास के मैं पूरे लेक्चर्स यहाँ पर कवर करवा रही हूँ। तो मैं नहीं चाह रही कि कोई टॉपिक हमारे रह जाएं जो क्लास में हुए हैं और हमने यहाँ पर नहीं किए चैनल पर। तो इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर जो है वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंक्वायरर, मॉड्यूलस एंड उसके साथ मैं आपको ऑब्जेक्ट, और वो भी बहुत जल्द आ जाएगी, पोस्ट हो जाएगी। आप ज़रूर देखेंगे और इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे और बहुत अच्छे से लर्निंग करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लासेस एंड फॉर योर एग्ज़ाम।